शुक्रवार की वो स्याह रात जब मासूम किलकारियां खामोश हो गई। आंखें खोलने से पहले ही आंखें बंद हो गई और मासूम जिंदगियां आग की चपेट में आ गई और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के इसी एसएनसीयू वार्ड में वो तमाम बच्चों को एडमिट किया गया था जिन्हें या तो सांस लेने में शिकायत थी, निमोनिया था या फिर पीलिया था, और यहीं पर वो सभी बच्चों को भर्ती किया गया था। शुक्रवार शाम को भी 5 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और फिर रात में तकरीबन 10:30 बजे के आसपास अचानक से स्पार्किंग हुई और उसके बाद ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने आग पकड़नी शुरू कर दी और आग की लपटें इतनी तेज हो गई कि ये एसएनसीयू वार्ड धू धू कर चलने लगा। दरअसल सबसे बड़ी लापरवाही यहीं से ही शुरू होती है, क्योंकि इस एसएनसीयू वार्ड में 2 पार्ट थे। पिछला पार्ट इसका क्रिटिकल केयर यूनिट का था जिसमें सबसे ज्यादा नवजात बच्चों की मौत हुई है। पहला जो पार्ट था वो नॉर्मल केयर यूनिट का था, लेकिन जिस तरह से आग की लपटें बहुत तेज थी, धुएं का गुबार था, तो जो इसका पिछला हिस्सा था क्रिटिकल केयर यूनिट का, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जा सका क्योंकि धुएं के गुबार में सब कुछ दिखना बंद हो गया था। पहली और बड़ी चूक यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है एसएनसीयू वार्ड की कि इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है, यानी आने और जाने का रास्ता एक ही है। अगर इसका दूसरा रास्ता होता तो शायद हो सकता है कि वो मासूम जिंदगियां बच जाती जो इस दुनिया में आई थी किसी के घर आंगन की खुशियां बनने के लिए, लेकिन वो खुशियां मातम में तब्दील हो गई। दूसरी सबसे बड़ी चूक मेडिकल प्रशासन की रही है फायर सेफ्टी इक्विपमेंट को लेकर, क्योंकि जिस वक्त आग लगी फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा। अगर फायर सेफ्टी अलार्म बजा होता तो हो सकता है कि शायद ये बड़ा हादसा होने से बच जाता। इसके अलावा जो यहाँ पर फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है उनकी जो हालत है वो बिल्कुल बद से बदतर है, जर्जर हालत है। यहाँ पर जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसमें जंग लगा हुआ है, जंग खा चुका है ये। इनका कोई भी इंतजामात ऐसा नहीं किया गया कि अगर कोई हादसा हो जाए तो किसी भी तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तस्वीर यहाँ पर यही है कि जो वाटर फायर सेफ्टी पंप होता है उसकी भी हालत बिल्कुल जर्जर है। यहाँ तैयारियां तो की गई लेकिन उन तैयारियों को अमली जामा नहीं पहनाया गया। फरवरी 2024 में इन फायर इक्विपमेंट को लेकर ऑडिट हुआ था और उस ऑडिट में तमाम खामियां बताई गई थी और मेडिकल प्रशासन को कहा गया था कि इन खामियों को दूर कर लिया जाए, लेकिन उन खामियों को दूर नहीं किया गया। और इसके लिए जो दावा मेडिकल प्रशासन से किया जा रहा है कि उन्होंने शासन से 1 करोड़ का बजट का प्रस्ताव भेजा था, जिसके अनुमोदन में 46 लाख रुपया आया भी, लेकिन 46 लाख रुपया मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बजाय फायर सेफ्टी इक्विपमेंट पे खर्च करने के लिए बिजली के कामों में इधर उधर लगा दिया और तमाम जो बजट का पैसा आया था उसकी बंदरबाट कर दी गई। अगर इतना जरूरी बिजली का काम था तो ऐसा लगता है कि शायद उससे ज्यादा जरूरी है फायर सेफ्टी इक्विपमेंट थे, क्योंकि जो एसएनसीयू वार्ड है उसमें आसपास में काफ़ी खतरा भी बना रहता है। क्योंकि ये आप देखिए कि जब एसएनसीयू वार्ड में बच्चों को एडमिट किया जाता है तो वहाँ पर जो जीवन रक्षक उपकरण हैं वो लगातार चलते रहते हैं और ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि ये जो जीवन रक्षक उपकरण थे वो लगातार चल रहे थे, मॉनिटरिंग मशीन लगातार चल रही थी, जिससे हीट पकड़ना शुरू हो गया। अमूमन नियम ये कहता है कि 3 से 4 घंटे चलने के बाद उन जीवन रक्षक उपकरणों को बंद कर दिया जाता है ताकि टेम्परेचर को सामान्य किया जा सके, लेकिन जीवन रक्षक उपकरणों को बंद नहीं किया गया। लोड बढ़ता चला गया और अचानक स्पार्किंग हो गई। स्पार्किंग होने के बाद उस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ने ये आग पकड़नी शुरू कर दी। और दूसरी सबसे बड़ी चूक, एसएनसीयू वार्ड में क्षमता से ज्यादा बच्चों को भर्ती किया गया। 18 बेड वाले एसएनसीयू वार्ड में 49 बच्चे भर्ती कर दिए गए। सवाल ये है कि जब इमरजेंसी वार्ड नंबर 5 में वेंटिलेटर था तो फिर उसके बावजूद इस एसएनसीयू वार्ड में बच्चों को ज्यादा भर्ती क्यों किया गया। अब आप ये मानकर चलिए कि इस अनुमान के मुताबिक एक बेड पर कम से कम 5 से 6 बच्चों को भर्ती किया गया था और उन पर जीवन रक्षक उपकरण जो थे वो लगातार संचालित किए जा रहे थे, जिससे लोड लगातार बढ़ता चला गया। तो ये तमाम बड़ी लापरवाहियां और बड़ी चूक इस हादसे के पीछे रही हैं जो ये हादसा इतना बड़ा होता चला गया। कि और सबसे बड़ी बात कि परिजनों ने जब अपने बच्चों से मिलने की इच्छा जाहिर की कि एक बार बच्चों की शक्ल दिखा दो, तो मेडिकल प्रशासन की ओर से कहा गया कि इन्फेक्शन हो सकता है। सोचिए, परिजन मिलेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब आपने एक बेड पर 5 से 6 बच्चे लिटा दिए, क्या तब इन्फेक्शन नहीं हो सकता था? क्या तब इन्फेक्शन की संभावनाएं नहीं थी? तो कुल मिलाकर सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज प्रशासन है और जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने के लिए अभी कोई भी तैयार नहीं है।